यूज्ड टू, वुड, पास्ट सिंपल एंड हैड, इसमें क्या डिफरेंस है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जिनमें इनका अंतर ही नहीं पता होता, जिसकी वजह से वो अपने सेंटेंसेस मिस्टेक कर देते हैं। देखिए अंतर मैंने ऐसा क्यों कहा, इसमें क्या डिफरेंस है, इसके हिंदी मीनिंग की जब हम बात करें तो यूज्ड टू का मतलब होता है करता था, मतलब कोई काम आप पास्ट में करते थे, ठीक है, करता था, यूज्ड टू का हिंदी मीनिंग होता है। वुड का हिंदी मीनिंग भी सिमिलर होता है, वुड का मतलब भी होता है करता था, यानी कि पास्ट में कोई एक्शन आप करते थे। पास्ट सिंपल मतलब आपने पास्ट में कोई काम किया, पास्ट से आपको समझ में आ गया कि ये पास्ट का है, कोई काम आपने किया या कोई काम आपने किया था पास्ट में, ठीक है। एंड हैड का मतलब भी होता है किया था, मतलब आपने पास्ट में कोई काम कर लिया था, किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप हिंदी मीनिंग देख सकते होगे, यूज्ड टू का मतलब भी करता था, वुड का मतलब भी करता था, पास्ट सिंपल का मतलब किया था और हैड का मतलब भी किया था। मतलब ये चारों जो आपको वर्ड दिख रहा है, इन सब का यूज हम करते तो पास्ट में है, लेकिन कब किसका यूज करते हैं यही स्टूडेंट को नहीं पता होती है, जिसकी वजह से उनके सेंटेंसेस रॉन्ग हो जाते हैं। जहां पे यूज्ड टू का यूज करना होता है वहां पे वो हैड का यूज करके चले आते हैं। ये सेंटेंसेस तो मिस्टेक हो जाएगी ना, इनमें डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है जो स्टूडेंट को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए, अगर आपको इसके डिफरेंस को समझना है तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट हम बात करेंगे यूज्ड टू। यूज्ड टू का मैंने हिंदी मीनिंग तो बताया। यूज्ड टू का मतलब होता है करता था, मतलब आप कोई काम करते थे। हिंदी मीनिंग देखिए, रिपीटेड एक्शन इन पास्ट, यानी कि पास्ट में आप कोई काम रिपीट किया करते थे, यानी कि आपकी कोई काम में हैबिट थी, उसे किया करते थे। जैसे मैं स्कूल जाया करता था, मतलब पास्ट में आपकी एडमिशन हो रखी थी तो आप स्कूल जाते थे, यानी कि एक रेगुलर बेसिस पे आपकी हैबिट थी स्कूल जाना, आप रेगुलर बेसिस पे ये काम किया करते थे, रिपीट किया करते थे पास्ट एक्शन को। तो याद रखिए, पास्ट एक्शन को आप रिपीट किया करते थे पास्ट में, तो वो उसके लिए आपको यूज्ड टू का यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, रोहन सुबह 5 बजे उठा करता था, यानी कि 5 बजे उठने की उसकी हैबिट थी, उसकी आदत थी, वो रिपीटेड एक्शन थी पास्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे यूज टू का यूज करेंगे, हम बोलेंगे सोहन यूज टू गेट अप एट 5 o'clock। कैसे सेंटेंसेस बनते हैं, उसके लिए आपको टेंसेस मॉडल्स का आना जरूरी है, क्योंकि जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं ना वो या तो टेंसेस के बनते हैं या तो मॉडल्स के बनते हैं, ठीक है। बस आपको याद क्या करने हैं कि अगर आप रिपीटेड एक्शन ऑफ पास्ट की बात करते हैं तो वहां पे आपको यूज्ड टू का यूज करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके नेगेटिव बनाओगे तो इसके नेगेटिव बनाने के लिए आपको यूज टू का यूज नहीं करना होगा। जैसे अगर मान लो ये सेंटेंस रहता, सोहन सुबह 5 बजे नहीं उठा करता था, यानी कि उसकी रिपीटेड एक्शन नहीं थी पास्ट की, तो वहां पे हम कैसे यूज करेंगे, हम बोलेंगे सोहन, और यूज टू का जब नेगेटिव बनाओगे ना तो यहाँ पे आपको डिड नॉट का यूज करना होगा, जैसे आप पास्ट सिंपल में यूज करते हो ना वैसे ही, ठीक है। डिड नॉट का यूज करके आप यूज्ड का नहीं, यूज का यूज करोगे, यूज टू गेट अप एट 5 o'clock, ठीक है। यानी कि आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज टू का यूज करोगे, लेकिन जब इसके नेगेटिव बनाओगे तो डिड नॉट यूज टू का यूज करोगे, ठीक है। ये डिफरेंस आपको याद रखने हैं। जैसे मेरा भाई सुबह टहलने जाया करता था, यानी कि उसकी हैबिट थी, ठीक है, रिपीटेड एक्शन थी, तो हम बोलेंगे माई ब्रदर यूज टू गो फॉर अ वॉक। माई ब्रदर यूज टू गो फॉर अ वॉक, यानी कि मेरा भाई सुबह टहलने जाया करता था। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है 2015 में लोग मेरे पास आया करते थे, यानी कि 2015 में ये एक्शन रिपीट हुआ करती थी, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे पीपल people used to come to me, मतलब मेरे पास आया करते थे, यानी कि come to me कब, 2015 में, यानी कि in 2015। तो हम बोलेंगे people used to come to me in 2015, यानी कि लोग 2015 में लोग मेरे पास आया करते थे, एक हैबिट थी, एक आदत थी, ओके। मेरी मेरी दादी प्रतिदिन रामायण पढ़ा करती थी, मेरी दादी प्रतिदिन रामायण पढ़ा करती थी, उनकी आदत थी। तो ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। तो ये क्लियर हो गया कि यूज्ड टू का यूज आपको किस तरीके से करना है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। जब आप पास्ट में कोई एक्शन रिपीट किया करते थे,
चलिए, अब एक चीज और ध्यान दीजिए, स्टेट्स बताने के लिए आप या तो यूज टू बी का यूज करते हो या यूज टू हैव का यूज करते हो। नो एक्शन, इनमें कोई एक्शन नहीं होती है, ठीक है, मतलब इनमें कोई वर्ब नहीं आती है, ये विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेस होते हैं। यह पहले बहुत छोटा हुआ करता था, मतलब किसी की पोजीशन, किसी की स्टेट को आप बता रहे हो कि यह पहले बहुत छोटा हुआ करता था। मान लो आपने कोई पौधा लगाया था बहुत पहले, ठीक है, तो आप अब जो पौधा को आप देख रहे हो वो काफी बड़ा हो चुका है, तो आप अपने फ्रेंड को बोल रहे कि ये पौधा जो मैंने लगाया ना ये पहले छोटा हुआ करता था, ठीक है, तो हम वो बोलेंगे इट यूज टू बी वेरी स्मॉल, यानी कि उसकी स्टेट, उसकी अवस्था को आप बता रहे हो कि पहले जो उसकी अवस्था थी छोटा थी, अब वो बड़ा हो गया है, ठीक है, तो आप उसकी स्टेट को बता रहे हो, दैट्स वाई वहां पे यूज टू बी का यूज करेंगे। वह पहले बहुत शर्माती थी, यानी कि उसकी अवस्था, उसकी पोजीशन, उसकी स्टेट को बता रहे कि वो पहले शर्माती थी, अब नहीं शर्माती है, वो पहले शर्माती थी। सी यूज टू बी वेरी साई, सी यूज टू बी वेरी साई। हमारे पास एक कार हुआ करती थी, और जब पास वाले सेंटेंसेस बोलते हैं ना तो वहां पर हैव का यूज कर देते हैं, ये तो हमने सीखा है। तो हमारे पास एक कार हुआ करती थी, तो हम बोलेंगे वी यूज टू हैव, we used to have a car, we used to have a car, हमारे पास एक कार हुआ करती थी। उसके पास एक लैपटॉप हुआ करता था, यहाँ पे पास होने की बात करें तो ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है वुड, और वुड का मतलब भी अगर हिंदी मीनिंग आप बात करो तो वुड का मतलब भी होता है करता था, मतलब आप कोई काम करते थे, ठीक है, कोई काम करते थे। अब आप बोलोगे मैम यूज टू का मतलब भी तो करता था, वुड का मतलब भी करता था, दोनों बिल्कुल एक ही है, या तो आप यूज टू का यूज करो या तो आप वुड का यूज करो, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का यूज एक दूसरे को रिप्लेस करके आप कर सकते हो। जैसे वह हमसे बात नहीं किया करती थी, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे शी वुड नॉट टॉक टू अस, शी वुड नॉट टॉक टू अस। तो यहाँ पे जो आपने वुड का यूज किया ना, इसके जगह हम यूज्ड टू का भी यूज कर सकते थे, ठीक है। उसके दादाजी मेरे दादाजी से पार्क में मिला करते थे, तो यहाँ पर मतलब पास्ट में मिला करते थे, रिपीटेड एक्शन इन पास्ट। His grandfather would meet my grandfather in the park. His grandfather would meet my grandfather in the park. रोहन रात में संगीत सीखा करता था, उसकी हैबिट थी, तो हम बोलेंगे रोहन, आप यहाँ पर वुड का यूज कर सकते हो या फिर यूज्ड टू का यूज कर सकते हो, ठीक है। वुड लर्न टू म्यूजिक, वुड लर्न टू म्यूजिक एट नाइट, मतलब रोहन रात में संगीत सीखा करता था, रोहन वुड लर्न टू म्यूजिक एट नाइट। मैं पहले यहाँ रहता था, यानी कि अब नहीं रहता हूँ, पहले रहता था, यानी कि रिपीट, रहने का काम तो बहुत सालों से चल रहा था, तो यानी कि रिपीटेड एक्शन ऑफ पास्ट। ये सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। अब कंफ्यूजन कहाँ आती है, जब हम पास्ट सिंपल की बात कर लेते हैं, क्योंकि पास्ट सिंपल का मतलब भी होता है पास्ट में कोई एक्शन बीत चुका है, यानी कि किया है, किया या फिर किया था, आपने कोई काम किया, गया, खाया, पिया, या फिर आपने कोई काम किया था। एक मिनट, है मैंने लिख दिया, था होगा, मतलब आपने पास्ट में कोई काम किया था, ठीक है। पास्ट सिंपल, समथिंग हैपेंड ओनली वंस, यानी कि कोई पास्ट में कोई एक्शन हुआ है लेकिन एक ही बार वो एक्शन हुआ है, रिपीट नहीं हो रहा है। अभी हमने यूज्ड टू या वुड का यूज देखा, तो वहां पे रिपीट हुआ करता था, पास्ट में कोई एक्शन रिपीट चला करता था, लेकिन पास्ट सिंपल में पास्ट में तो कोई एक्शन होगा लेकिन सिर्फ एक ही बार हुआ है, तो उस सेंटेंस में आपको पास्ट सिंपल, यानी कि यहाँ पर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी होगी। जैसे मैं कल पंजाब गया, यानी कि यहाँ पर एक ही बार ये काम हुआ है, रिपीट नहीं हुआ करता था। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं पंजाब जाया करता था, मतलब रिपीट नहीं हो रहा, सिर्फ एक बार ही मैं गया हूँ पास्ट में। तो मैं कल पंजाब गया, आई वेंट टू पंजाब यस्टरडे। पास्ट सिंपल को पहचानने का तरीका है, पहला कि कोई एक्शन पास्ट में सिर्फ एक बार हुआ है, एंड सेकेंड आप पहचान सकते हो टाइम एक्सप्रेशन वर्ड्स, यानी कि यस्टरडे, द डे बिफोर, या फिर लास्ट ईयर, इस तरह से आप पहचान सकते हो, एक्सप्रेसिंग वर्ड से आप पहचान सकते हो कि ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, ठीक है।
उसने एक पुस्तक खरीदी, यानी कि पुस्तक जो खरीदी वो सिर्फ एक ही बार खरीदी है। तो हम यानी कि ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, ही बॉट अ बुक। ही बॉट अ बुक, उसने एक किताब खरीदी। मैंने पिछले सप्ताह अंग्रेजी ग्रामर पढ़ी। पिछले सप्ताह यानी कि यहाँ पर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है लास्ट वीक। तो हम यहाँ पर पास्ट सिंपल को फॉलो करेंगे, हम बोलेंगे आई स्टडीड इंग्लिश। आई स्टडीड इंग्लिश ग्रामर। I studied English grammar last week. Last week यानी कि मैंने पिछले सप्ताह अंग्रेजी ग्रामर पढ़ी। I studied English grammar last week. मैंने कल फिल्म नहीं देखी। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। ओके, तो पास्ट सिंपल आपको समझ में आ गया। अब देखिए, पास्ट सिंपल और हैड में स्टूडेंट काफी कंफ्यूज होते हैं। ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये क्लास है। आपने यूज्ड टू समझ लिया, वुड समझ लिया, क्योंकि ये दोनों बहुत ही आसान थे। और वुड और यूज टू और पास्ट सिंपल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। यूज टू या वुड से पास्ट सिंपल को अगर हम कंपेयर करें तो क्या डिफरेंस है। यूज्ड टू और वुड दोनों में आप रिपीट करते थे पास्ट के एक्शन को, बट पास्ट सिंपल में आप कोई पास्ट में आपने कोई एक्शन किया है लेकिन एक ही बार किया है, तो वहां पे पास्ट सिंपल हमने फॉलो किया। लेकिन हैड का मतलब क्या था। हैड का मतलब भी पास्ट में आपने कोई काम किया था। अब मान लो यहाँ पे दो एक्शन हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लो 7 बजे और 8 बजे, ठीक है। मान लो आप मुझसे 8 बजे मिलने आने वाले थे, लेकिन मैं 7 बजे ही सो गई, ठीक है। मैं 7 बजे ही सो गई और आप मुझे 8 बजे मिलने आए। हम लोगों ने प्लानिंग कर रखी थी कि भाई हम 8 बजे मिलेंगे, लेकिन वेट करते करते मैं 7 बजे सो गई। अब आप मुझसे मिलने आए तो आपने देखा कि मैं सो गई, तो आप दूसरे फ्रेंड से जाकर क्या बोलोगे कि जब मैं गई वो सो गई थी। जब मैं उसके घर पहुंची वो सो गई थी। यानी कि सिंपल सी बात ये है कि पास्ट एक्शन में कोई काम एक बार होता है पास्ट में, लेकिन हैड यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। हैड आपके पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, पास्ट परफेक्ट, कोई काम कर लिया था। पास्ट परफेक्ट में दो एक्शन होते हैं, यानी कि पहला एक एक्शन और दूसरा एक्शन, दो एक्शन इसमें होते हैं। मतलब एक जो आपने 8 बजे हमारा जो मिलने का प्लानिंग था, आप 8 बजे मेरे घर पहुंचे, 7 बजे ही मैं सो गई थी। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि हैड जो है पास्ट परफेक्ट है, इनमें दो एक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे जाने से पहले वह सो चुका था, यानी कि इसमें आपको पहचानना क्या है, इसमें जो दो एक्शन बनते हैं, एक में आपको हैड का यूज करने हैं यानी कि पास्ट परफेक्ट को फॉलो करना है, और एक में आपको पास्ट सिंपल को फॉलो करना है, ठीक है। एक में आपको हैड का यूज करना है, एक में आपका पास्ट सिंपल को फॉलो करना है। लेकिन कब हैड का यूज करेंगे, कब पास्ट सिंपल का यूज करेंगे। तो पहला है, मेरे जाने से पहले वह सो चुका था। जो फर्स्ट एक्शन होगा ना, जो जो सेंटेंस में जो फर्स्ट एक्शन होगा उसमें आपको हैड का यूज करना है, एंड सेकेंड एक्शन में पास्ट सिंपल का यूज करना है। तो आपको पहचानना होगा कि जो आप सेंटेंस बना रहे हो उनमें फर्स्ट एक्शन कौन सा है। मेरे जाने से पहले वह सो चुका था। अब आप सोचिए में फर्स्ट एक्शन क्या है। फर्स्ट एक्शन वह सो चुका था, यानी कि मेरे जाने से पहले, यानी कि मैं जब वहां पर जाने वाली थी उससे पहले ही वह सो चुका था। यानी कि यहाँ पर फर्स्ट एक्शन सोने का हो रहा है, यानी कि सोने में आपको हैड का यूज करने हैं, पास्ट परफेक्ट को फॉलो करने हैं, देन आपको इसमें यूज करने हैं पास्ट सिंपल को। यानी कि फर्स्ट जो एक्शन होता है उनमें हम पास्ट सिंपल को फॉलो, पास्ट परफेक्ट को फॉलो करते हैं, एंड जो सेकेंड एक्शन होता है उनमें हम पास्ट सिंपल को फॉलो करते हैं। ओके, तो वह सो चुका था, पहले हम इसका बनाएंगे, ही हैड स्लेप्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहले यानी कि बिफोर आई वेंट, बिफोर आई वेंट, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि पहला जो एक्शन होता है उसमें पास्ट परफेक्ट को फॉलो करना है, एंड सेकेंड एक्शन में आपको पास्ट सिंपल का फॉलो करना है। लेकिन हैड यानी कि पास्ट परफेक्ट में दो ही एक्शन आते हैं, सिंगल एक्शन नहीं आते हैं। ओके, मेरे पत्र पढ़ने से पहले पिताजी आ चुके थे। अब इनमें कौन सा एक्शन पहले हुआ,
मेरे पत्र पढ़ने से पहले पिताजी आ चुके थे, यानी कि पिताजी का आने का पहले काम हुआ, यानी कि हम बोलेंगे फादर हैड कम वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। बिफोर आई रेड द लेटर, रेड इसे पढ़ेंगे क्योंकि ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। एक एक चीज तो आपको समझ में आ गया कि जो एक्शन पहले होगा उसमें हैड का यूज करेंगे और सेकंड वाले एक्शन में पास्ट सिंपल को फॉलो करेंगे। याद रखने का और एक तरीका है जिसमें ये बिफोर, आफ्टर, व्हेन, ये सब वर्ड का जिसके साथ यूज होगा ना, देखिए ये सेंटेंस के साथ, ये सेंटेंस के साथ बिफोर, आफ्टर, व्हेन का यूज होता है। तो जिस भी एक्शन के साथ बिफोर, व्हेन, आफ्टर का यूज होता है, मान लो वो एक्शन पास्ट सिंपल का है, वो पास्ट सिंपल का ही एक्शन होगा। जैसे कि देखिए, तुम्हारे जाने के बाद माँ ने खाना पकाया, तुम्हारे जाने के बाद माँ ने खाना पकाया, तो कौन सा एक्शन पहले हो रहा, कौन सा एक्शन पहले हो रहा, तुम्हारे जाने का एक्शन पहले हो रहा ना, तुम्हारे जाने के बाद यानी कि तुम चले गए तब माँ ने खाना बनाया। तो बिफोर की जब बात करोगे तो पास्ट सिंपल को लास्ट में बनाना, ठीक है, पास्ट सिंपल को लास्ट में बनाना। लेकिन जब आप आफ्टर यानी कि बाद वाले, आफ्टर की बात करोगे तो पास्ट सिंपल को पहले बनाना। तो यहाँ पर सेकंड एक्शन क्या है, तुम्हारे जाने के बाद माँ ने खाना बनाया, माँ ने खाना बनाया, ये हमारा सेकंड एक्शन है, यानी कि उसको पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। हम बोलेंगे मदर कुक द फूड, मदर कुक द फूड, माँ ने खाना बनाया, मदर कुक द फूड। तुम्हारे जाने के बाद, बाद यानी कि आफ्टर, आफ्टर यू हैड गॉन, यू हैड गॉन, यानी कि इसमें अगर बिफोर आएगा तो आपका पास्ट सिंपल लास्ट में बनेगा, लेकिन अगर आफ्टर आता है तो पास्ट सिंपल आप स्टार्टिंग में बनाना, ठीक है। मदर कुक्ड फूड आफ्टर यू हैड गॉन। उसके स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी आई, उसके स्टेशन पहुंचने के बाद कौन सा एक्शन पहले हो रहा है, उसका स्टेशन पहुंचने का एक्शन पहले हो रहा है ना। तो यहाँ पर आप कैसे सेंटेंसेस बनेंगे ये आप बनाना, इसका आंसर कमेंट में देना। तो ये थी पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट का डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने चार वर्ड्स देखे। यूज्ड टू, जिसका हिंदी मीनिंग था करता था, मतलब आप कोई काम पास्ट में किया करते थे, कोई काम आप रिपीट किया करते थे, आदत के तौर पे आप पास्ट में किया करते थे, रिपीटेड एक्शन इन पास्ट, ओके। एंड वुड भी सेम मीनिंग कैरी करते हैं, रिपीटेड एक्शन ऑफ पास्ट, जैसे यूज्ड टू को रिप्लेस कर आप वुड और वुड को रिप्लेस कर आप यूज्ड टू का यूज कर सकते हो। और बढ़िया बात यह है कि दोनों में वर्ब की आती है फर्स्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं पास्ट सिंपल एंड हैड। पास्ट सिंपल में एक एक्शन आते हैं, वन एक्शन, वन एक्शन, और पास्ट में कोई एक्शन हुआ वो सिर्फ एक बार हुआ, वंस, सिर्फ एक बार, पास्ट में कोई एक्शन हुआ सिर्फ एक बार हुआ, वन एक्शन, ओके। तो पास्ट सिंपल को फॉलो करेंगे। और हैड में आपका टू एक्शन होता है, हेड में आपका टू एक्शन होता है, दो एक्शन होते हैं। पहला जो एक्शन, जो सबसे पहले जो एक्शन होगा उसमें हैड का यूज करेंगे और बाद वाले एक्शन के लिए पास्ट सिंपल को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है ये चार वर्ड्स में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये थी हमारी छोटी सी क्लास, आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और जो मैंने होमवर्क दिया उसे कंप्लीट कर कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड फैमिली को जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।